आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करता हूं मॉडल सेट नंबर 34 के बारे में। मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाया था मॉडल सेट नंबर 33 और आज करवा रहा हूं मॉडल सेट नंबर 34। इस मॉडल सेट नंबर 34 के अंदर बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं या आए हैं। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सके। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं अब शुरू करता हूँ हमारा मॉडल सेट नंबर 34। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखिए, मच्छर भगाने वाली दवाओं में संक्रिय रसायन, यानी ये बताना है भाई, जो मच्छर होते हैं यानी मॉस्किटो होते हैं उन्हें भगाने में, यानी मच्छर होते हैं वो बीमारी को फैलाते हैं, वो यानी ह्यूमन को बाइट करते हैं ना, काटते हैं ना, तो उससे वो ह्यूमन है ना वो बीमार पड़ जाता है, क्योंकि ये मच्छरों के अंदर बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो ह्यूमन को बीमार कर देते हैं, इम्यून सिस्टम को डैमेज करते हैं। तो मच्छरों को भगाने के लिए, यानी जो मच्छरों की भगाने वाली दवा है उनके अंदर क्या मिलाया जाता है ये बताना है। तो भाई इलीथ्रीन मच्छरों को भगाने वाली दवाओं में संक्रिय रसायन इलीथ्रीन मिलाया जाता है। इलीथ्रीन एक प्रकार का रसायन है भाई जो मच्छरों को भगाने में मदद करता है। जितनी भी दवा है, फास्ट कार्ड लगा लो या वैसे कछुआ छाप लगा लो, जितने भी होते हैं ये दवा होते हैं, या कोई केमिकल लगा लो जो हम बॉडी पे लगाते हैं, क्रीम आती है मॉस्किटो भगाने की जो बॉडी पे लगाने से बाइट नहीं करेंगे, तो ये सब कुछ एलिथ्रीन से बनते हैं भाई। जितने प्रोडक्ट है ये एलिथ्रीन से बनते हैं जो मच्छर भगाने में मदद करते हैं। अगला है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग। देखो, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है, यानी जो बुलेट प्रूफ है, यानी जिसके अंदर से गन की गोली नहीं निकल सकती, यानी बुलेट प्रूफ यानी जिससे मनुष्य की मौत न हो, यानी कोई भी अटैक करेगा बंदूक से, गोली से, तो वो गोली उसके शरीर के अंदर से ना निकले, तो भाई बुलेट प्रूफ जैकेट का प्रयोग किया जाता है। तो उस बुलेट प्रूफ जैकेट के अंदर क्या कैसे बनती है वो बताना भाई। वो बनते भाई रेशेदार कांच से, कांच का जो बुलेट प्रूफ जैकेट होता है वो होता है वह रेशेदार कांच से बना होता है। किससे बना होता है? रेशेदार कांच से। आपको पता है जो लगा लो सीएम पीएम जितने भी वीआईपी पर्सन होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई उस जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है वो रेशेदार कांच का बना होता है। किसका बना होता है? रेशेदार, एक मिनट हो, किसका बना होता है भाई? रेशेदार कांच का। अगला है भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है, यानी वाणिज्यिक ऊर्जा बतानी भाई। भारत में सबसे ज़्यादा वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है, यानी किसका इस्तेमाल होता है वाणिज्यिक ऊर्जा में? वो होता है उसका होता है कोयले का। सबसे ज़्यादा भारत में ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? कोयले का। ये आप ध्यान रखना, किसका? कोयले का। और कोयला एक वाणिज्यिक ऊर्जा का स्रोत है। एक मिनट हो भाई, किसका स्रोत है? वाणिज्यिक ऊर्जा का स्रोत है। अगला है फलों के अध्ययन फूलों के अध्ययन को कहते हैं, यानी एक प्रकार की ब्रांच है भाई जिसमें हम फूलों का अध्ययन करते हैं। जो फ्लावर होते हैं, क्या होते हैं? फ्लावर होते हैं, उनका अध्ययन। किस अध्ययन तो कर लेंगे हम, तो उस साइड को क्या कहेंगे? जैसे मनुष्य का अध्ययन करेंगे तो एनाटॉमी हो गई,
ये मतलब मनुष्य के शरीर का अंदर का अध्ययन करेंगे तो एनाटॉमी कहलाएगी, वैसे ही फूलों का अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा? एंथोलॉजी। क्या कहलाएगा? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी एक प्रकार की बायोलॉजी की ही साइड है जो भाई फूलों का अध्ययन करने में मदद करती है। किसका? फूलों का अध्ययन करने में मदद करती है। इसके अंदर फूलों की हर प्रकार की जाति होती है और हर प्रकार की मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक लिखी होती हैं, जीवन लिखा होता है, क्या क्या वो करते हैं, सब कुछ इसके अंदर लिखे होते हैं। अगला प्रश्न देखे भाई, अगला है आलू में, आलू होता है, पोटैटो होता है, उसके अंदर बताना है ब्लैक हार्ट रोग। ब्लैक हार्ट रोग का कारण, जो आलू होता है उसके अंदर एक बीमारी होती है, बीमारी होती है, क्या होती है? ब्लैक हार्ट रोग। ब्लैक हार्ट रोग। तो इसमें बताना है बीमारी के अंदर क्या होता है? भंडारण में O2 की कमी, यानी भंडारण में ऑक्सीजन की कमी। यानी भंडारण क्या होता है? जहाँ पर भाई आलू होता है, जहाँ पर स्टोर किया जाता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने से ब्लैक हार्ट रोग हो जाता भाई सब्जियों के अंदर। ये नहीं कि मनुष्य में ही होता है, इनमें भी रोग हो जाते हैं। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण, लहसुन होता है उसके अंदर से एक प्रकार की गंध निकलती है। आपने देखा होगा वो गंध, हम कभी कभी हम लहसुन खाते हैं तो हमारे माउथ है, मुंह से गंध निकलती है। क्यों निकलती है? किसके कारण? सल्फर यौगिक। क्योंकि लहसुन होता है उसके अंदर सल्फर यौगिक होते हैं जिनसे वो गंध को उत्पन्न करते हैं। लहसुन के अंदर सल्फर यौगिक होते हैं। अगला है मुर्गियों में रेक्ट्स रोग का कारण, रिकेट्स, यानी जो हैंस होती है, मुर्गियां होती हैं, उनमें भाई रेकेट्स रोग होता है। रेकेट्स रोग होता है, ये बताना किसके कारण होता है भाई? विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी की कमी के कारण जो मुर्गियों में रिकेट्स रोग होता है वो किसके कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। इस बीमारी से अधिक मुर्गियां मरती हैं भाई, ये भी आप ध्यान रखना। और रानीखेत बीमारी, ये भी मुर्गियों में आती है, ये भयंकर बीमारी है भाई रानीखेत भी। और रिकेट्स भी ये रानीखेत से थोड़ी ही कम ही है, मरते तो इसमें भी है, फिर कम मरते हैं। अगला है मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है, यानी जो वाइट ब्लड सेल होती है WBC, उसका व्यास बताना है, डायमीटर बताना है कितना होता है। कितना होता है भाई? 0.007 मिलीमीटर। ये भाई ये है ना mm है, मिलीमीटर 0.007 इतना व्यास होता भाई श्वेत रक्त कणिकाओं का, WBC का। ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए भाई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला है यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है। जो यूरिया होता है रक्त के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर यूरिया भी प्रेजेंट होता है, कई प्रकार के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो यूरिया बताना है, हमारे शरीर, हमारे ब्लड के अंदर यूरिया को किस प्रकार अलग किया जाता है? कौन करता है? ये करता है गुर्दों द्वारा हमारे रक्त से यूरिया को अलग किया जाता है, सेपरेट ब्लड से, रक्त से अलग किया जाता है यूरिया को गुर्दों द्वारा, यानी फेफड़ों द्वारा। अगला देखिए भाई, एक जलीय पौधे को कहा जाता है, यानी कई तो रहते हैं लैंड में, यानी धरती पर रहते हैं, कई रहते हैं वाटर में, वाटर को कहते हैं जलीय, और जो धरती पर रहते हैं उसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल।
तो भाई जो जलीय पानी में रहते हैं, तो ये बताना उन पौधों को क्या कहते हैं जो जल के अंदर रहते हैं। हाइड्रोफाइल। जो पौधा जल के अंदर पाया जाए, जैसे लोटस, गुलाब का फूल, गुलाब का नहीं, कमल, कमल का फूल, तो ये भाई हाइड्रोफाइल्ट हाइड्रोफाइट के अंदर आता है, जो एक जलीय पौधे को कहा जाता है हाइड्रोफाइट। अगला देखें, लाइकेन। लाइकेन बताना है। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। ये भाई लाइकेन एक प्रकार का जीव है, प्राणी है, कुछ लगा लो, जीव है, सूक्ष्म जीव होता है ये बताना ये किस से बने होते हैं। ये बने होते हैं कवक और शैवाल से। कवक और शैवाल से लाइकेन बने होते हैं। ये दोनों का मिश्रण होता है। इन दोनों का मिश्रण ये होता है लाइकेन। ये आप ध्यान रखना, लाइकेन मिश्रित जीव है जो कवक और शैवाल से बने होते हैं। अगला, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम। जो प्रोटीन होता है भाई, हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन होता है, प्रोटीन से ही तो हमारी बॉडी चलती है। तो ये बताना, जो प्रोटीन होता है भाई, प्रोटीन किस एंजाइम द्वारा पाचन यानी डाइजेशन किया जाता है प्रोटीन का, ये बताना भाई। ट्रेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है जो भाई प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किसको करता है? प्रोटीन को, ट्रेप्सिन। ये आप ध्यान रखना। अगला देखिए, किस विटामिन को कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में, ये बताना भाई, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? यानी कोबाल्ट भाई ये एक प्रकार का धातु होता है। ये बताना है किस विटामिन के अंदर कोबाल्ट होता है। ये भाई विटामिन 12। विटामिन बी नहीं कह सकते, विटामिन 12 कहेंगे, जिसके अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ये भाई एक प्रकार का एलिमेंट होता है, जैसे ये नहीं पता, आयरन हो गया, पोटासियम हो गया, इसी प्रकार कोबाल्ट भी एक प्रकार का एलिमेंट है, केमिस्ट्री के अंदर है, ये देख लेना। ये भाई विटामिन B12 के अंदर प्रेजेंट होता है। अगला है, दूध प्रोटीन को पाचन वाला एंजाइम, यानी जो मिल्क होता है उसे कौन डाइजेस्ट करता है? किसको? मिल्क को। मिल्क को कौन डाइजेशन करता है? डाइजेशन बताना भाई, मिल्क का कौन सा एंजाइम करता है? तो भाई मिल्क का करता है रेनिन। रेनिन एक प्रकार का एंजाइम है भाई। ये एंजाइम जो मिल्क होता है उसे डाइजेस्ट करता है, यानी पाचन करता है। एंजाइम का नाम है रेनिन। अगला प्रश्न देख भाई, अगला प्रश्न क्या देखें, शरीर में ऊतकों का नियोग होता है। जो भाई शरीर हमारा आपको पता है ऊतकों से बना होता है, तो ये बताना है शरीर में ऊतकों का नियोग होता है, यानी कहाँ से बनते हैं ऊतक? ऊतक कहाँ पर बनते हैं? तो भाई प्रोटीन से बनते हैं वे। किससे बने होते हैं ऊतक? प्रोटीन से। प्रोटीन भाई हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा भाग प्रोटीन से बना होता है। हड्डी तो कैल्शियम की होती है, ये तो सबको पता है, पर प्रोटीन द्वारा हमारा शरीर चलता है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं ना, तब चलता है, वैसे ही प्रोटीन से हमारा शरीर चलता है। ये हम ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखें भाई, विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है। विटामिन डी होता भाई, विटामिन डी होता है, तो ये बताना है विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है भाई कैल्सीफेरॉल नामक एक प्रकार का विटामिन होता है, जो विटामिन डी के अंदर पाया जाता है।
ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। कैल्सीफेरा जो विटामिन डी के अंदर पाया जाता है, विटामिन डी के सृजन में पाया जाता है। कैल्सीफेराल, कैल्सीफेराल, ये आप ध्यान रखना। ये जितने ही प्रश्न भाई किसी न किसी एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं या आएंगे, तो इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो अगला प्रश्न देखो भाई, अगला क्या है, लड़ो या उखाड़ो। लड़ो या उखाड़ो यानी फाइट करो भाई। एंजाइम बताना, हार्मोन, हमारे शरीर के अंदर कौन सा हार्मोन है जो भाई बैक्टीरिया, वायरस से, इनसे मतलब जितने भी ये भारी चीज़ होती हैं, बैक्टीरिया वायरस जो हमारे शरीर को इफ़ेक्ट करते हैं यानी इम्यून सिस्टम को डाउन करते हैं, तो इन सब को लड़ो या उखाड़ो यानी लड़ेंगे और या उखाड़ के फेंकेंगे यानी मारेंगे। तो ये कौन सा हार्मोन करता है, जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें डॉक्टर आके एंटीबायोटिक दवाइयाँ देता है, तो उनके अंदर ये हार्मोन ही होते हैं भाई। तो ये हमको ठीक करता है। तो उनके अंदर हार्मोन कौन सा होता है, एड्रेनल। एड्रेनल एक प्रकार का हार्मोन होता है जो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग बनाता है। लड़ो या उखाड़ो हार्मोन भी कहा जाता है, हिंदी में इसको लड़ो या उखाड़ो हार्मोन भी कहा जाता है, एड्रेनल। अगला देखिए भाई, कच्चे फलों को क्रीम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस, यानी जो कच्चे फल होते हैं, कच्चे फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, तो उन्हें अच्छी तरह पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, ये बताना भाई। कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो गैस भाई ये है, कौन सी है, एसीटिलीन। एसीटिलीन एक प्रकार की गैस है भाई जो कच्चे फलों को पकाने में मदद करती है। जैसे हम केला, बनाना लगा लो, केला होता है वो पेड़ पे से पक कर नहीं तोड़ते, मतलब जब पक जाता तब नहीं तोड़ते, उसे कच्चा ही तोड़ लिया जाता है। और जब वे गोदामों में जाते हैं तो उन्हें एसीटिलीन गैस के छोड़ी जाती है उनके गोदामों के अंदर, और वो गैस उन बनाना जो केड़े होते हैं उनको पकाने में मदद करती है। कच्चे फलों को ही तोड़ लिया जाता है पहले, पक कर नहीं, कच्चे को ही, और वो गैस उन्हें फिर पकाने में मदद करती है, ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, फुट एंड माउथ रोग पाया जाता है। जो फुट एंड माउथ रोग है, मैंने आपको कहा ये किसके अंदर होते हैं, ये मवेशी और सूरों में। जब मवेशी क्या होते हैं, जिनके 4 पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, आपको पता है, ये हमेशा बीमारी आप ध्यान रखना, ये बीमारी किसके अंदर होगी, जिसके 4 पैर तो सबके होते हैं लगभग, तो ये उनके अंदर होगी। जिसका एक पैर देखना, एक पैर के अंदर आपको पता है, एक पैर जो होता है वो पैर के अंदर नीचे देखना, वे 2 डिवाइड हुए होते हैं, ऐसे वे डिवाइड हुए होते हैं, जो खुर होते हैं। तो जिनके अंदर ये डिवीज़न पाएगा खुरों में, तो उनके अंदर ये बीमारी होगी, हमेशा ध्यान रखना। जैसे हॉर्स है, घोड़े का पैर सीधा ऐसे ही होता है, वो नीचे से देखना आप, जुड़ा होता है, बस उसके अंदर कभी भी ये बीमारी नहीं होगी। जैसे बकरी के भी ऐसे ही होते हैं पैर, ये आप ध्यान रखना, तो उनके अंदर ये बीमारी होगी। अगला देखिए, भोजन विषाक्तता का कारण होता है। भोजन विषाक्तता का कारण होता है, किसका कारण होता है भाई, सैलियोनेला, ये भाई सैलियोनेला बैसिलाई भोजन विषाक्तता का कारण बनता है भाई। एक प्रकार का ये होता है, एंजाइम ही होता है जो काम करता है भाई। अगला है लास्ट प्रश्न, ये हमारा इसका क्या है, एथलीट फुट बीमारी होती हैं, एथलीट
फुट बीमारी होती है, ये बताना भाई। जो एथलीट फुट बीमारी होती है तो वो किससे होती है, किससे होती है? फफूंदी से, फफूंदी से। फफूंदी भाई फुट एथलीट फुट बीमारी को करने का कारण बनती है। जैसे वायरस बैक्टीरिया ये हमें बीमार करती है ना, वैसे ही एथलीट फुट बीमारी फफूंदी होती है, एक प्रकार की फफूंदी होती है, उससे ही बीमारी फैलती है। फफूंदी ही इस रोग का कारण है जो फैलाती है फफूंदी। तो ये भाई कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस वीडियो के। वीडियो नंबर मॉडल सेट नंबर 34 है हमारा ये, जिसके अंदर बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी मैं नोटिफिकेशन डालूँ इस चैनल पे तो आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।